हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी दिन बाद आज आपसे बातें करने का मन हुआ। मन थोड़ा व्यथित है, दर्द है, पीड़ा है। कि निसंदेह अगर सीधा सीधा ये कहा जाए कि आज देश में, पूरे विश्व में एक मौत का खेल चल रहा है, तो मैं तो अपने ईश्वर से, मेरे इष्ट देव से सिर्फ इतनी प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार के सदस्यों का ख्याल रखें, क्योंकि ज़िंदगी रही तो हर तमन्नाओं को पूरा किया जा सकता है। प्यारे साथियों, हैरानी और स्तब्धता की बात सिर्फ इतनी है कि कोचिंग संस्थान के जितने भी साथी थे हमारे, उन साथियों में एक साथी जो हमें छोड़ करके हमेशा के लिए स्वर्गलोक में चले गए। अनिल रोहिल्ला जी, मैथ के विचार्ड। मेरा कभी उनसे व्यक्तिगत संबंध या संपर्क नहीं रहा, लेकिन फिर भी इंसान, और वो इंसान जो मेहनती हो, कर्मशील हो, वो अपनी पहचान का कभी मोहताज नहीं होता। बीते 2 दिन पहले किसी बीमारी के कारणवश एक अल्प आयु में वो हमें अलविदा कह करके चले गए। मेरा आपसे बातचीत करने का सिर्फ औचित्य यह नहीं है कि मैं अनिल रोहिल्ला जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि कुछ साथी ऐसे भी होंगे मेरे से, मुझसे जो जुड़े हुए हैं, वो उनसे परिचित नहीं है, लेकिन फिर भी बात ऐसी है कि कोचिंग संस्थानों ने एक सितारे को, और उगते हुए सितारे को आज खोया है। वो परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से वो मेरे साथी थे, और विशेषकर जो शिक्षा के मंदिर में आता है, जो अध्यापन के कार्य को संभालता है, इस देश के भविष्य का निर्माण में अपना योगदान देता है, वो प्रत्येक साथी मेरा दोस्त, मेरा सहचर है। और मैं विनोद शास्त्री दोस्ती को एक जागीर मानता हूँ, और जागीर से बढ़ कर के इंसान के पास कोई चीज़ नहीं होती। मुझसे जुड़ने वाले प्रत्येक साथी से मैं इतनी ही कामना रखूँगा और आशा भी रखूँगा कि मैं प्रत्येक साथी को मेरी नज़रों के सामने देखना चाहता हूँ। इस महामारी के बाद घर पर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, विशेषकर अपने परिवार के प्रत्येक प्रियजन का ख्याल रखेंगे। आपका मिलना ज़रूरी नहीं हमारे लिए, लेकिन आपका होना अत्यंत आवश्यक है। एक गुरु की, एक साथी की, उसके शिष्य और उसके दोस्त हिम्मत हुआ करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूँ कि इस महामारी की चपेट में आने से अवश्य बचें आप। और जब भी मैं इस रास्ते से निकलूँ, किसी रास्ते से निकलूँ, मैं प्रत्येक साथी को अपने सामने देखना चाहता हूँ, प्रत्येक शिष्य को मैं अपने सामने देखना चाहता हूँ। सच्चाई तो यही है कि इस महामारी, इस मौत के मंजर से निकल कर के जब मेरे सामने आओगे, उससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ और हो नहीं सकती। गुजारिश करूँगा प्रत्येक कोचिंग संस्थान के मालिकों से कि इस दौर में बच्चों के भविष्य का भी ख्याल रखें,
जितना हो सके ऑनलाइन शिक्षा का आप थोड़ा सा बढ़ावा दीजिएगा। और मैं भी अपने साथियों से मिल कर के उनसे प्रार्थना करके ये चाहूँगा कि गूगल मीट इत्यादि के माध्यम से आपकी पढ़ाई को निरंतर जारी रखा जाए, क्योंकि आने वाले समय में सरकार कुछ ज़्यादा समय देने वाली नहीं होगी। ये दौर ख़त्म होते ही परीक्षाओं का दौर प्रारंभ होगा, और उस दौर में जो इस समय निरंतर पढ़ाई रखेगा उसको निसंदेह सफलता मिलेगी। इसलिए मैं अपने सभी साथियों से एक बार प्रार्थना करूंगा। अभी व्यक्तिगत रूप से मैं उनसे फ़ोन के माध्यम से बात करूंगा कि मुझसे जुड़ने वाले जितने भी साथी हैं उनको गूगल मीट के माध्यम से हम अपने अपने विषय को निरंतर पढ़ाते रहें। और फिर भी कोई समस्या होती है तो आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछने को सदैव आपका स्वागत रहेगा। दोस्तों, मैं अपने साथी के जाने पर, देखो किसी साथी के बिछुड़ने पर उनकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी परमपिता परमात्मा से इतनी गुजारिश अवश्य करूँगा कि वो अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। लेकिन ऐसी अनहोनी, ऐसी दुर्घटना फिर मुझसे जुड़ने वाले किसी इंसान के साथ ना हो, ऐसी भी मैं प्रभु से, भगवान से कामना करता हूँ। और अंत में आपसे बस यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप अपना ख्याल रखें। आपसे बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं। अपना भी ख्याल रखेंगे, अपने पास पड़ोस का भी ख्याल रखेंगे, अपने साथियों का भी ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।